अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। लाहौर में वैसे तो बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, बहुत सारे तारीख़ी दरवाजे हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, ये दिल्ली गेट है। और दिल्ली गेट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों है, सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों है? क्योंकि इस गेट को क्रॉस करते ही बहुत सारी तारीख़ी इमारत आपको नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको गुरुद्वारा नज़र आएगा, यहाँ पर आपको मस्जिद वज़ीर खान नज़र आएगी और इतनी सारी तारीख़ी इमारत हैं कि जिनके नाम अभी मैं साथ साथ आप लोगों को मेंशन करती चलूँगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं अंदर। ये सामने जो आपको दिल्ली दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरअसल मुगलिया दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था और ये अंदरून शहर के रास्तों पर तामीर शुदा 13 दरवाज़ों में से एक है। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़े है वो तारीख़ी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगार हवेलियाँ, कदीम बाज़ार वाक़े हैं। मस्जिद वज़ीर खान भी इसी दरवाजे के करीब वाक़े है, जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये दरवाज़ा दिल्ली की जानिब है, इसीलिए इसको दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। ये लाहौर के मशरिक में है और रेलवे स्टेशन के करीब है। मस्जिद वज़ीर खान इसके बिल्कुल पास जाकर करीब ही में वाक़े है। दिल्ली गेट के अंदर मैं एंटर हो चुकी हूँ और तारीख़ी इमारत तो मुझे शुरू से ही नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये जो गली आपको नज़र आ रही है इतनी लंबी सी, ये थी वो गली जहाँ से बादशाह सलामत के हाथी गुजरा करते थे। जैसे ही दिल्ली दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो वो शाही सड़क जो शाही गुजरगाह थी, आज सड़क के दोनों जानिब जो बाजार है वो इतना तंग है कि यहाँ गाड़ियों का दाखिला भी बिल्कुल बंद हो जाता है। बाजार के दाएं और बाएं जानिब गलियों का एक जाल सा बिछा हुआ है जिसमें सैकड़ों मकान हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस इलाके की हर इमारत ही एक तारीखी इमारत है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लाहौर का ये जीता जागता सकाफती विरसा अपनी रिहायशियों की वजह से इनकी जिंदगियों को खतरा लाहक हो चुका है और यही वजह है कि अब वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब हुकूमत ने पुराने शहर के हुस्न को महफूज करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इसके पहले मरहले पर 70 करोड़ लागत का तखमीना लगाया गया है। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ इसके अकब में आप लोग देख सकते हैं, ये है मस्जिद वज़ीर खान और इसकी बड़ी ही दिलचस्प तारीख है। ये मस्जिद 1641 में बनी थी और बादशाह शाहजहां के जो 9 रतन समझ लें थे, उनमें से जो उनके बड़े ख़ास बंदे थे उनका नाम था वज़ीर खान। और वज़ीर खान साहब के जो मुर्शिद थे वो यहाँ पर मदफून थे। इसी वजह से उन्होंने बादशाह शाहजहां से स्पेशली इस बात की इजाज़त ली थी कि क्या वो यहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं ताकि अपने मुर्शिद के लिए वो कुछ कर सकें। और बादशाह शाहजहां ने उनको इजाज़त दी थी और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, जो कि आप देख रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान। और इसके इर्द गिर्द जो आपको मार्केट नज़र आ रही है, इसको कहते हैं अकबरी मंडी। और ये स्पेशली इसलिए बनाई गई थी मार्केट कि यहाँ पर लोग आकर इबादत भी कर सकें और यहाँ पर अपना कारोबार भी कर सकें। अभी मैं मस्जिद वज़ीर खान के बहुत क्लोज़ आ चुकी हूँ, करीबी मनाजिर आपको दिखा रही हूँ। और ये जो आपको फूल, पत्ते, बूटे, नक्श निगारी समझ लें आपको जो नज़र आ रही है, इसको काशीकारी कहते हैं। और अगर इसके आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको इटालियन तर्ज तामीर का फ्रेस्को नज़र आएगा। फ्रेस्को दरअसल इटालियन तर्ज तामीर को कहते हैं और ये इतना जदीद काम था कि आज से 500 साल पुरानी अगर आप तारीख को देखें तो फ्रेस्को बेसिकली एक 3D वर्क था। यानी कि जब कोई इंसान गुजरता था तो जो नक्श निगारी होती थी वो उसको ऐसे दिखाई देती थी जैसे आज के दौर में आप 3D को कहते हैं, कि हमें बिल्कुल चीज़ उसी एंगल से नज़र आती है जिस एंगल से हम उसको देखते हैं और वो हमें बिल्कुल करीब से नज़र आती है। ये 500 साल पुरानी तर्ज तामीर है जिसको फ्रेस्को कहते हैं। अभी मैं मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में मौजूद हूँ और ये पहली ऐसी मस्जिद है जो बाकायदा
पर्पसफुली बनाई गई थी और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। यहाँ जो आपको ये छोटे छोटे से हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये बाकायदा रूम्स बनाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आएँ वो आकर ना सिर्फ इबादत करें बल्कि वो यहाँ पर ठहर भी सकें। और इसके बीच में आपको ये जो छोटे छोटे होल्स नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि जो लोग आएँ वो अपने साथ अपना अनाज भी लेकर आएँ और वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको स्टोर कर सकें। ये बाकायदा तौर पे एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर आप आएँ, इबादत करें, रहें, खाएं पिएं और फिर उसके बाद जाएं। दोस्तों अभी ये जो मकबरा आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मकबरा-ए शाह सूफ और ठीक इसके पीछे एक कुआं है जिसको दीनानाथ ने बनवाया था। और कहते हैं कि खुदा के बंदे हर रिलीजन में होते हैं और वो भी अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे कि बहुत ही रहम दिल थे और लोगों के लिए वो हमेशा कोई ना कोई नेकी का काम करते रहते थे। और दीनानाथ का नाम आज भी इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उन्होंने लोगों के पीने के लिए यहाँ पर पानी का कुआं बनवाया था। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये है शाही हमाम खाना और यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी का इंतज़ाम है, छोटे छोटे खाने बने हुए हैं और पुराने वक्तों में लोग यहाँ पर आया करते थे, आज के दौर में भी यहाँ पर लोग आ सकते हैं और यहाँ पर आके अपना शाही हमाम जो है उसका शौक़ पूरा कर सकते हैं। दोस्तों लाहौर शहर की तारीख एक किताब की तरह है। जैसे किताब का सफ़ा पलटते ही अल्फाज से तराशी गई एक नई तस्वीर उभरती है, इसी तरह सरजमीन लाहौर के सीने को कुरेदें तो हर कोने में खित्ते की खूबसूरत सकाफत और रिवायात की नई दास्तान सामने आती है। शाही हमाम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह में जुड़ा पहला नगीना मुगलिया दौर का ये हमाम है जो सन 1634 में शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने आम लोगों और मुसाफिरों के लिए तामीर करवाया था। अभी मैं शाही हमाम के दूसरे हिस्से में आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो आपको नक्शो निगार नज़र आ रहा है इसको पिच्चीकारी कहते हैं और ये 500 साल पुराना है। वुड यू बिलीव कि आज तक ये उसी तरह से कायम है, यानी कि उस ज़माने में भी ऐसा क्वालिटी वाला काम कि आज तक इन बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। अब तक इस इमारत में बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन 50 कमरों के इस हमाम की तज़ीनो आराइश को देखकर ये तासुर मिलता है कि हमाम सिर्फ नहाने धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि ये लोगों के मेल मिलाप और ज़हनी आसूदगी की जगह भी थी। दोस्तों हाल ही में अचानक एक गली बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और अचानक उसके सामने आने वाली तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर एक भूचाल बर्पा कर दिया। इस गली को कहते हैं गली सुरजन सिंह। इसकी बहाली के बाद कई साल तक ये सयाहों की निगाह का मरकज रही। आखिर ये गली इतनी मशहूर क्यों हुई, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। अब ये गली में हम एंटर हो चुके हैं और इसको कितनी खूबसूरती से देखें, फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं यहाँ पर और बड़े प्यारे तरीके से इसे सजाया गया। रात के वक्त यहाँ जो मंजर होता है वो बड़ा दिलफरेब होता है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लाहौर की वाहिद गली है गली सुरजन सिंह, जिसको कदरे तौर के ऊपर रिस्टोर किया गया है 5 सालों में और ये वर्ल्ड बैंक की सारी फंडिंग है। ये इसमें यूनेस्को ने अपना किरदार अदा किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, इसके अलावा वॉल सिटी गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया। ये गली इतनी मशहूर हो गई है, लेकिन मुझे डर है कि आने वाले वक्तों में इसका हुस्न ख़राब ना हो जाए। सुरजन सिंह कौन था? सुरजन सिंह एक हकीम थे। लाहौर की जो वॉल सिटी है उसके अंदर इतने ज़्यादा हकीम मौजूद थे, चूँकि ये एक सकाफ़ती जो सा है वो एक रॉयल ट्रेड भी रही है, तो वक्त के साथ साथ यहाँ पे उन लोगों ने आके अपने प्रोफेशन को अपनाया है जिनका ताल्लुक लाहौर से बाहर भी था। तो सुरजन सिंह भी नामी ग्रामी यहाँ के एक हकीम थे जिन्होंने लाहौर शहर के लोगों की खिदमत की। इसी के साथ थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक और हवेली मिलेगी जिसका नाम हवेली मियाँ सुल्तान है और जिन्होंने लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाया था। इस पूरे वॉल सिटी का जो ड्रेन सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है। क्या बात है, यानी इतने पुराने वक्तों में भी 500 साल पुराना। आप देखें जो शहर है वो थोड़ा सा ऊंचा है। अगर आप भाटी वाली साइड से आए तो सिटी वॉज अप
और ड्रेनेज जो है वो सारा नीचे है। आप पूरे वॉल सिटी में चले जाए, आपको पानी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, वाह वाह। अनटिल के कईयों के जो ड्रेन है वो खुद खराब ना हो। गली सुरजन सिंह में एक एनजीओ अखुवत 3 साल से अपने दफातर बनाए हुए है और ये दफातर गली के मकीनों के नीचे वाले पोर्शन किराए पर लेकर बनाए गए हैं। बहार के मौसम की आमद पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने जब इस गली में कुछ नए गमले लगाए तो अखुवत ने भी गली को नए सिरे से सजाने में अपना हिस्सा डाला और इस छोटे से इजाफे ने गली की खूबसूरती में कई दर्जे इजाफा कर दिया। और एक गैर मुल्की सयाह ने जब इस सजी हुई गली की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की तो बस इसके बाद ये सबकी निगाह का मरकज बन गई और अब दूर दूर से लोग इस गली को देखने के लिए आते हैं। आज मैंने आपको गली सुरजन सिंह की भी सैर कराई, मस्जिद वजीर खान की कुछ हद तक मैंने आपको दिखाई, पूरी तरह से इसलिए नहीं दिखा सकी कि उसके लिए अलग से मैं एक कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगी और यहाँ की रिवायात के बारे में बताया, ख्वाबों के बारे में बताया और जितनी बेस्ट पॉसिबिलिटी थी इन्फॉर्मेशन वो सब मैंने आपको प्रोवाइड की। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सैयद जवाद अहमद जिनका चैनल जो कि ख़ास तौर पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ज़िंदगी के रंग, उसे भी सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मेरा चैनल ज़ुनैरा माहा भी सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।